तो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के उस बेहद कठिन और एकदम डू और डाई मैथमेटिकल मिशन को ब्रेक डाउन करेंगे। हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स में उनकी जगह बनाने की। सच कहूं तो ये एक ऐसा मिशन बन चुका है जहां एक एक अंक और हर एक मैच का नतीजा सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इन आंकड़ों और फैक्ट्स की गहराई में चलते हैं। अब देखिए, इस वक्त देश के हर क्रिकेट फैन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा कि क्या अभी केकेआर चमत्कार कर सकती है, क्योंकि पिछले 2 सीजन से टीम काफी स्ट्रगल कर रही थी और खासकर श्रेयस अय्यर के बाहर होने के बाद तो लया बिल्कुल ही भटक गई थी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो सबसे पहले केकेआर की वर्तमान स्थिति को समझते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले उस अहम मुकाबले से ठीक पहले आखिर टीम खड़ी कहां है? ये आंकड़े आने वाली परेशानी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। 8 मैच खेले जा चुके हैं और इनमें से केकेआर के हाथ लगी हैं सिर्फ 2 जीत। 5 मैचेस में उन्हें हार मिली है। हाँ, पंजाब किंग्स के खिलाफ एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था, पर इस सब का नतीजा क्या निकला? टीम सिर्फ 5 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर ढलक गई है। किसी भी बड़ी टीम के लिए ये एक बेहद मुश्किल और टेंस सिचुएशन होती है। लेकिन जहां अंधेरा होता है वहीं रोशनी की किरण भी आती है। आइए बात करते हैं उस नई लय की जिसने अचानक से कहानी को थोड़ा बदल दिया है। यहां हम एक क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। एक तरफ वो पिछला लंबा स्ट्रगल जहां फॉर्म बिल्कुल गायब थी, और दूसरी तरफ रिंकू सिंह का वो जवाबी हमला। रिंकू सिंह के दम पर टीम ने राजस्थान और लखनऊ दोनों के खिलाफ लगातार 2 सुपर ओवर मैचेस जीते हैं और इन 2 धमाकेदार जीतों ने अचानक से निराश बैठे ड्रेसिंग रूम में एक नई जान फूंक दी है। केकेआर अब वापस इस रेस में जिंदा दिख रही है। और हां, इस नई वापसी की आग में घी डालने का काम किसने किया? टीम के एक नए अस्त्र ने। मथीशा पथिराना अब ऑफिशियली केकेआर स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में एसआरएच के खिलाफ उस अहम मुकाबले से ठीक पहले उन्होंने नेट प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। ये एक ऐसा एडिशन है जो उनकी बॉलिंग लाइनअप को वो धार दे सकता है जिसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, प्लेऑफ का कठिन गणित। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ जज्बे से काम नहीं चलेगा, नंबर्स का गेम समझना बहुत जरूरी है। इस चैलेंज को समझने के लिए हमें मॉडर्न आईपीएल का एक बेसिक नियम ध्यान में रखना होगा। 2022 से जब से आईपीएल में 74 मैचेस होने लगे हैं, किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए आमतौर पर कम से कम 16 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये 16 पॉइंट्स का आंकड़ा हर टीम के लिए एक गोल्डन टिकट की तरह है। अब इस नंबर को देखिए, 11। ये दर्शाता है कि केकेआर को अपने खाते में और कितने पॉइंट्स की सख्त और तुरंत जरूरत है। उनके पास अभी सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं, तो उस गोल्डन टिकट यानी 16 के चमकते लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें ठीक 11 पॉइंट्स और ऐड करने होंगे। इसके बिना आगे का सफर प्रैक्टिकली नामुमकिन है। और फिर आता है ये नंबर 6। ये काफी डरावना नंबर हो सकता है, क्योंकि ये बताता है कि केकेआर के पास मैचेस बचे कितने हैं। पहाड़ जैसे 11 पॉइंट्स और चाहिए, लेकिन मैदान में उतरने के मौके सिर्फ 6 बचे हैं। सोचिए जरा, कितनी छोटी विंडो है ये। एक भी गलती और सपना वहीं खत्म। तो चलिए देखते हैं कि एक गारंटीड प्लेऑफ स्पॉट के लिए परफेक्ट सिनेरियो क्या बनेगा। स्टेप 1, बचे हुए अपने सारे 6 मैच जीत लीजिए। स्टेप 2, ऐसा करने पर 12 पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे टोटल सीधा 17 पॉइंट्स हो जाएगा। और स्टेप 3, ये 17 पॉइंट्स उन्हें बिना किसी इफ और बट के प्लेऑफ में एक गारंटीड जगह दिला देंगे। ये बिल्कुल सीधा और सॉलिड प्लान है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो अगर वो एक मैच हार जाएं? यहां आता है 15 पॉइंट्स वाला एक छोटा सा लूप होल। आंकड़े बताते हैं कि केकेआर इन बचे हुए 6 मैचेस में से सिर्फ एक हार अफोर्ड कर सकती है। मतलब 15 पॉइंट्स के साथ वो टेक्निकली रेस में बने रहेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है? 15 पॉइंट्स पर आते ही उनकी किस्मत का कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाएगा। फिर कंप्लीटली दूसरी टीम्स के खराब प्रदर्शन पर निर्भर रहना पड़ेगा। और हिस्ट्री बताती है कि 2022 के बाद से सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम 14 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ में पहुंची हो। तो दूसरों पर निर्भर रहना काफी खतरनाक गेम है। तो अब आगे की इस बड़ी चुनौती आखिर है क्या? आइए देखते हैं कि इन बचे हुए मैचों का नक्शा कैसा दिखता है।
ये आने वाले मैचेस किसी अल्टीमेट काउंटडाउन से कम नहीं है। ये उन विरोधियों की कड़ी लाइनअप है जो उनका रास्ता रोके खड़े हैं। शुरुआत होती है 3 मई को सनराइजर्स हैदराबाद से, फिर 8 मई को दिल्ली कैपिटल्स, 13 मई को आरसीबी, 16 मई को गुजरात टाइटंस, 20 मई को मुंबई इंडियंस और आखिरी मुकाबला 24 मई को वापस दिल्ली कैपिटल्स से। ये किसी अग्नि परीक्षा जैसा रास्ता है जहां हर एक दिन एक नया और पहले से बड़ा दबाव होगा। अब इस विश्लेषण के अंत में सबसे बड़ा सवाल जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा, इस मुश्किल गणित और खतरनाक शेड्यूल को समझने के बाद क्या इस केकेआर टीम के पास सच में वो आग, वो फायर पावर है कि वो लगातार 6 मैच जीतकर एक अल्टीमेट आईपीएल कमबैक को अंजाम दे सके? खेल का मैदान तैयार है और रास्ता पूरी तरह साफ है। क्या वो ये इम्पॉसिबल लगने वाला टास्क पूरा कर पाएंगे? ये एक ऐसी बात है जिस पर हर क्रिकेट फैन की नज़र रहेगी। इस विश्लेषण में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।